पाल के 2 बच्चे, उस गांव में कैसा माहौल होगा जिस गांव से 2 बच्चे चले गए। और जो 2 बच्चे गए वो एक गरीब परिवार से बच्चे गए हैं। तो गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, वो इसलिए पढ़ा रहा है कि मेरा बेटा कल जज बना या कोई अफसर बना। वो इसलिए नहीं पढ़ाता कि मेरा बच्चा कोई जोड़ में डूब कर मरे। लेकिन ये प्रशासन की पूरी कमी है। और विधायक का सबसे ज्यादा दोष काटूंगा मैं कि ब्लॉक के अंदर वोट मांगने तो आ जाए, अपने ब्लॉक को ये नहीं देखते कि जो हादसे का शिकार है और कारण क्या है। इस समय आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद हादसा हुआ तखाना गांव जो करनाल के तरावड़ी में पड़ता है। वहां पर कल हमने आपको मौके पर पहुंचकर दिखाया था कैसे 2 मासूम बच्चे जो स्कूल से वापस घर जा रहे थे, लेकिन सड़क की हालत कैसी थी, जोड़ की हालत कैसी थी, जिसके चलते वो जोड़ में डूबकर मर जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं उन दोनों मासूम बच्चों का जो पोस्टमार्टम है वो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में चलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। कि भाइयों का कहना है कि हम बॉडी नहीं उठाएंगे, इतना हमारे पास कोई सरकार का प्रशासन का कोई आदमी लिखित में नहीं देगा कि इस परिवार की कोई मदद या फिर कोई नौकरी का कोई आश्वासन देगा, लेकिन हम कोई बॉडी नहीं उठाएंगे, ये सर्व समाज का कहना है। तो तस्वीरें आपने देखी, एक बहुत ही दुखद हादसे में हिमांशु और वरुण नाम के 2 बच्चों की मौत हो जाती है। एक की उम्र 10 साल बताई जा रही है, एक की उम्र 15 साल बताई जा रही है। और इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल से जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं परिवार के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल ये हादसा हुआ था, मौके पर पहुंचकर भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि करनाल के तरावड़ी के तखाना गांव में किस तरह से स्कूल से वापस लौटते समय एक बच्चा जो सड़क फिसलन थी, काफी ज्यादा जो है गारा वहां पर था, जिसके चलते वो फिसलकर जोड़ में जा गिरता है। वहीं एक दूसरा लड़का जो वहां पर खड़ा था वो उसको बचाने की कोशिश करता है और तभी दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि वहां पर कोई खड्डा था, काफी गहरा खड्डा खुदा हुआ था जिस पर स्टे चल रहा था। मेरे पैर पकड़ा तो वोट दे दो मेरे चक्कर मेरा चक्कर तो मर गया। समय आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद हादसा हुआ तखाना गांव जो करनाल के तरावड़ी में पड़ता है। वहां पर कल हमने आपको मौके पर पहुंचकर दिखाया था कैसे 2 मासूम बच्चे जो स्कूल से वापस घर जा रहे थे, लेकिन सड़क की हालत कैसी थी, जोड़ की हालत कैसी थी, जिसके चलते वो जोड़ में डूबकर मर जाते हैं। और इस समय आप देख सकते हैं उन दोनों मासूम बच्चों का जो पोस्टमार्टम है वो करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में चलता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ आप चाहते हैं। कल जो हादसा हुआ बहुत ही दुखद हुआ, कल मौके पर हम भी पहुंचे थे, देखा गया कि वहां पर लापरवाही जरूर हुई है, लेकिन क्या कुछ लगता है कैसे ये हादसा हुआ होगा और क्या कारण इसका मानते हैं आप? मैं करनाल ब्रेकिंग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जब तक करनाल ब्रेकिंग ने आवाज़ उठाई है उसका बिल्कुल अच्छा परिवार ने एक सहमति से जताया। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि आज जो दुख एक तखाना गांव में हुआ है, जो माँ बाप अपने बच्चे को सोचते हैं कि हम पढ़ा लिखा कर इनको अफसर बनाए, और आज वो जोड़ का शिकार हो रहा है। वो जोड़ का शिकार क्यों हो रहा है? वो एक प्रशासन के कारण, क्योंकि प्रशासन उसमें 2 करोड़ रुपए जोड़ का आया था, उस पैसों का नहीं अब तक क्लियर होया और वो जोड़ पेंडिंग छोड़ दिया। बच्चा जैसे ही स्कूल से आ रहा था एकदम पैर फिसले और तुरंत वो जोड़ में डूब गए। लेकिन जब दूसरा बच्चा उसको बचाने की कोशिश करी, वो भी काफी छोटा था, लेकिन जैसे ही उसको बचाने की कोशिश करी वो भी उसमें डूब गए। लेकिन अब सरकार से की गुजारिश करूंगा, बिल्कुल गरीब घर है, वो अपने बच्चे के ऊपर ही चल रहा था पूरा परिवार, जो अरुण नाम था लड़के का। लेकिन अब सरकार से यही कहूंगा इस परिवार को 10 लाख एक सरकारी नौकरी दिलवाई जाए और एक मकान, ताकि इस परिवार को, देखो कमी तो लड़के की बहुत है, लेकिन उस कमी को थोड़ा सा कम किया जा सकता, वो क्या कि परिवार का गुजारा चल सके, मकान को सके और एक नौकरी का, क्योंकि घर में लड़की भी है, शादी भी करनी है, सभी ने अपने बच्चे के ऊपर उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा कल अफसर बने और वो अपनी बहन की शादी बड़े धूमधाम से करे। लेकिन गाँव का पूरा दुखद माहौल है, पूरा गाँव इकट्ठा होया, पूरा दोस्त थे आपस में? बिल्कुल जी, गांव के तो दोस्ती होती है, भाईचारा होता है गांव में। यही 15-18 साल के लड़के थे दोनों ही, लेकिन तैरना नहीं आवा था उनको, एक 12 साल का था, लेकिन पैर फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। एक 10 से 12 साल के उम्र के 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर
मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, थाना एसएचओ भी मौके पर पहुंच चुके हैं और परिवार के लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल 2 बच्चों की जोहड़ में डूबने से दुखद मौत हो जाती है। आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा जी बहुत अच्छा मेरा वो था सर, लगा बहादुर एक वो इंसान था जी। बार वो में ब्लैक कॉन्ड बनूंगा, मगर बेटा चल जो बनेगा बन जिए। तो सर वो बचाने वास्ते उससे बढ़िया मम्मो के बहन नहीं थे, तो बस गए इतना सर वो डूबे ही मिले से कर सकता था। एसएचओ ने पूरा आश्वासन दिया है। आप देख सकते हैं पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब शुरू करवाई जा रही है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बहुत ही दुखद हादसा है, बहुत ही दुखद हादसा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एसएचओ खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। 2 बच्चों की मौत हो जाती है, जोहड़ में डूबने के कारण मौत हो जाती है। परिवार के लोगों में काफी दुख देखा जा सकता है। स्कूल से आ रहे थे और स्कूल से आते समय यह हादसा हुआ, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत ही दुखद हादसा हुआ था कल, 2 बच्चों की कैसे मौत हुई और क्या कुछ आश्वासन दिया आपने? सर जी, वहाँ एक गड्ढा खुला हुआ, उसमें ज़्यादा पानी था। एक बच्चे का पैर स्लिप हो गया, दूसरा उसने बचाने के लिए उतरा तो वो भी उसमें डूब गया। ज़्यादा खड़ा है वो गहरा, उसमें बता रहे कि हाई कोर्ट का स्टे है, फिर भी हम कोशिश करेंगे स्टे भी तोड़वाएंगे और उसको जल्दी भरवाएंगे। किसकी लापरवाही आप समझते हैं सर इसमें, कि शिकायतें पहले दी गई होंगी लोगों की तरफ से? ना, अब इसके बारे में पहले कोई शिकायत होती था, अब कोई शिकायत नहीं है। तो कितनी उम्र है दोनों बच्चों की मरने वालों की? एक की 10 साल है, एक की 15 साल। तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम कराएंगे। स्कूल से आ रहे थे ये? हाँ, एक बच्चा स्कूल से आ रहा था, एक वहीं बचाने के लिए उसको कूद गया। तो सर क्या नाम है बच्चों का, क्या नाम है सर? वो निकलवाया जाएगा, बारिश के पानी है बताया जा रहा है वो सारा। हाँ जी, बारिश का पानी बताया जा रहा है। बारिश का पानी निकलवाएंगे। सर दोनों बच्चों का क्या नाम है जिनकी वरुण और हिमांशु। उम्र क्या है सर उनकी? एक की 10 साल, एक की 15 साल। सर प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, देखते हैं अभी, जात देख लेते हैं किसकी लापरवाही, किसका जो होगा वो कार्रवाई हो जाएगी। तो बिल्कुल हिमांशु और वरुण 10 से 15 साल की उम्र है। दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। एक बच्चा स्कूल से आ रहा था और दूसरा बच्चा उसको बचाने के लिए जोहड़ में जब कूदता है तो वहां पर पानी का घेराव बहुत ज्यादा था, पानी बहुत गहरा था, जिसके चलते जो है आप देख सकते हैं एक बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है। और इस समय थाना एसएचओ मौके पर पहुंचे हुए हैं और किस तरह से 2 मासूम बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम जो है अब करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। एक का नाम हिमांशु बताया जा रहा है, एक का नाम जो है वरुण बताया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। समाज के लोग ये कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। जो हमारे वाल्मीकि समाज का है जी, उसके घर का कनेक्शन 2 साल हुए कटा हुआ है। जो वरुण नाम का लड़का है ना, 2 साल से पहले ही कनेक्शन कट रहा है। जो बिना 2 साल के आप ही देख लो जी, बिना बिजली का बंदा कैसे रह सकता है? वही उम्मीद थी इनके घर की जी, भी कुछ करेगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन वही छिन गया जी। हम तो प्रशासन से ही मांग करते हैं जी। और किराए पे रहते हैं सर, एक लड़का किराए पे रहता है जी, किराए पे रहते हैं, मजदूरी करता है। जो भी सर इसमें जोड़ में वो पाए जाए, सेक्रेटरी हो, वीडियो या हमारे गांव का मेंबर सरपंच जो भी है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एसपी साहब, डीसी साहब अपनी नॉलेज में लेके इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कानूनी कार्रवाई की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लापरवाही कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर पाई गई है। तस्वीरें देख सकते हैं, परिवार के बीच में खुद डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं और परिवार को आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। डीएसपी समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारा मैटर आपके सामने ही है। बच्चे स्कूल से आ रहे थे, बारिश में पाँव रिपट का उसमें उनकी जो है ऐसे गलत हादसा हुआ, ये होना नहीं चाहिए था। बड़ी सांत्वना है इन बच्चों के साथ हमारी। बाकी मेरा तो अभी यही है कि पहले सबसे पहले उनकी माटी संगवाई जाए, उसके बाद जो है गांव वाले ये बात भाई कह रहे हैं कि भाई नौकरी या कोई एड वगैरह के गरीब लोग हैं जी सर। मैं अपने अफसरों साहिबान के माध्यम से सरकार को ज़रूर हम ये बात लिखेंगे, जो पॉसिबिलिटी होगी वो अफसर साहिबान के माध्यम से जरूर कराएं। सर लापरवाही की बात भी कह रहे हैं परिवार के लोग, क्या उस पर लापरवाही की बात जो इन्होंने बताई कि भाई वो जोड़ जो है गहरा खोदा हुआ है, उसमें हम पता करा लेते हैं कि भाई जो लिख के देंगे कि भाई ये क्या गांव की। देखिए इसमें क्या है, कोई आदमी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए गहरा जोड़ नहीं खोद सकता, उसके पैमाने होते हैं कि भी इतना खोद सकते हैं, इतना नहीं खोद सकते। अगर वो उससे ज़्यादा खोदा हुआ कंसर्न के खिलाफ कार्रवाई बनेगी। अगर वो सही है, पैमेस के हिसाब से सही है, तो फिर उस पर कोई कार्रवाई। और ये तो ऑलरेडी आपके सामने खुद ही कह रहे हैं जिनके वो तो खुद ही सलाखों में पीछे पड़े हैं, तो इस पर कार्रवाई तो ऑलरेडी सरकार ने कर रखी है, तो इसमें कोई उचित बनता ही नहीं किसी प्रकार का। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है? बिल्कुल कराया जाएगा, ठीक है, आपके सामने खड़े हैं। किसी प्रकार को मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई किसी प्रकार का द्वेष भावना प्रशासन के किसी के मन में नहीं है।
कोई आपके मन में कोई बात हो, अभी बताओ मेरे सामने। नहीं, हम कानून का पालन करेंगे। ठीक है, जैसे कानून बिल्कुल आप देख सकते हैं। हालांकि परिवार के लोग राजी नहीं थे, वो चाह रहे थे कि वह डिप्टी कमिश्नर के निवास स्थान पर जाएंगे प्रोटेस्ट करने, लेकिन आज आप देख सकते हैं डीएसपी मौके पर पहुंचे हैं, तब जाकर परिवार के लोग जो हैं आश्वस्त हुए हैं। आप देख सकते हैं डीएसपी करनाल मौके पर पहुंचे हैं, तब परिवार के लोग जो हैं संतुष्ट हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद जो शव है वो परिजनों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पहले परिवार के लोगों में गुस्सा था, शव लेने से वे मना कर रहे थे, लेकिन आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जिसके बाद इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अब मामला कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है पुलिस के आश्वासन के बाद, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे थे कि किस तरह से बड़ी संख्या में उनके परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम यहाँ पर कराया जा रहा है। सर ऐसा है, पोस्टमार्टम के लिए हम तब बोल लेंगे अंदर जब हमारे कोई बड़े अधिकारी आए, आश्वासन दे या लिखित में दे कि इस परिवार को जो भी सरकार की तरफ से देना है या कुछ भी है। सर बड़ा अधिकारी आए, एसपी साहब आए, डीसी साहब आए, बस आपके माध्यम से गांव का जितने भी सर्व समाज आज आए हुए हैं, आसपास के गांव के और भी सब भाइयों ने फोन कर दिया, अपनी पूरा भाईचारा इकट्ठा होने लग रहा है। भाइयों का कहना है कि हम बॉडी नहीं उठाएंगे, इतना हमारे पास कोई सरकार का प्रशासन का कोई आदमी लिखित में नहीं देगा कि इस परिवार की कोई मदद या फिर कोई नौकरी का कोई आश्वासन देगा, लेकिन हम कोई बॉडी नहीं उठाएंगे, ये सर्व समाज का कहना है। तो मुआवजे की मांग आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, ताकि 2 मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। पीड़ित परिवार इस समय आप देख सकते हैं मुआवजे की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। बालक 2 बच्चे, उस गांव में कैसा माहौल होगा जिस गांव से 2 बच्चे चले गए, और जो 2 बच्चे गए वो एक गरीब परिवार से बच्चे गए हैं। दोनों माँ बाप का सहारा बनने वाले थे। एक तो कह रहे हैं कि वरुण माँ बाप का सहारा भी था। आप ये चीज खुद दे सकते हो। अगर कोई माँ बाप गरीब आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, वो इसलिए पढ़ा रहा है कि मेरा बेटा कल जज बना या कोई अफसर बना, वो इसलिए नहीं पढ़ाता कि मेरा बच्चा कोई जोड़ में डूब कर मरे। लेकिन ये प्रशासन की पूरी कमी है, और विधायक का सबसे ज्यादा दोष काटूंगा मैं कि ब्लॉक के अंदर वोट मांगने तो आ जाए, अपने ब्लॉक को ये नहीं देखते कि जो हादसे का शिकार है और कारण क्या है। अब ये जोड़ पेंडिंग पड़े था, उनके पीछे भी आगे ग्रांट के कम से कम 30-40 लाख रुपया आया था, लेकिन 2 करोड़ आए थे, लेकिन उसके बाद भी जोड़ पेंडिंग पड़े है। क्या वो पैसा प्रशासन को खाने के लिए है? गोंदर है, उन्हीं की लापरवाही है। लेकिन बिल्कुल लापरवाही है, प्रशासन के साथ है, क्योंकि अगर विधायक चंद तो जोड़ पूर्व जनता आज इतनी कमी महसूस हो रही है, किस चीज की हो रही है? नहीं तो रही है कि बच्चों की मौत का जिम्मेवार गोंदर है। नहीं, हम ये नहीं कह सकते गोंदर है, लेकिन हाँ पूरा प्रशासन और विधायक को भी हम ये कहेंगे कि वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि अपने हल्के के अंदर वो देख नहीं सकता कि काम हमने क्या करवाने चाहिए, और वो भी पेंडिंग पड़े हैं। वोटिंग के टाइम सब तो वोट के टाइम तो सब आ जाते हैं, लेकिन मैं तो सरकार से एक ही गुजारिश करूंगा, इस परिवार को कम से कम 10 लाख एक सरकारी नौकरी और एक इसका घर का खर्च वो पूरा होना चाहिए। मैं तो यही गुजारिश करूंगा। तो तस्वीरें आपने देखी, एक बहुत ही दुखद हादसे में हिमांशु और वरुण नाम के 2 बच्चों की मौत हो जाती है। एक की उम्र 10 साल बताई जा रही है, एक की उम्र 15 साल बताई जा रही है। और इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज सरकारी हॉस्पिटल से जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर इस समय मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं परिवार के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कल ये हादसा हुआ था, मौके पर पहुंचकर भी हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि करनाल के तरावड़ी के तखाना गांव में किस तरह से स्कूल से वापस लौटते समय एक बच्चा जो सड़क फिसलन थी, काफी ज्यादा जो है गारा वहां पर था, जिसके चलते वो फिसलकर जोड़ में जा गिरता है। वहीं एक दूसरा लड़का जो वहां पर खड़ा था वो उसको बचाने की कोशिश करता है, और तभी दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि वहां पर कोई खड्डा था, काफी गहरा खड्डा खुदा हुआ था, जिस पर स्टे चल रहा था, जिसमें पानी काफी ज्यादा था, जिसके कारण आप देख सकते हैं 2 मासूम बच्चों की दुखद मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से अपील की जाती है, गांव के सरपंचों से अपील की जाती है कि अगर ऐसे कोई भी जानलेवा खड्डे जो हैं अगर आपके गांव में खुदे हुए हैं, जोड़ के नजदीक खुदे हुए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, तो कम से कम उसकी सफाई कराई जाए, उसमें पानी खाली कराया जाए, ताकि दूर से खड्डे की गहराई का अंदाजा लगाया जा सके। इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं बचाए जा सकते हैं। इस तरह की जो अगर बात की जाए, बारिश आने के बाद हाईवे पर भी ऐसे बहुत से जानलेवा खड्डे जगह जगह हुए हैं, जिनके कारण भी जो है दुखद हादसे पेश आ सकते हैं। तो प्रशासन को जल्द से जल्द उन खड्डों की मरम्मत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।